लगन में और राहु के साथ, राहु देव के साथ हो, वो व्यक्ति को जीवन में कभी कभी है ना बड़ा अपमान सहन करना पड़ता है ना, सार्वजनिक बदनामी होने का डर रहता है। थोड़ा सा ये जिनको भी आप हैं थोड़ा समझाना है ना, ये जिस किसी के भी हो तो वो थोड़ा सा सतर्क रहे इस मामले, ये कहा है शास्त्रों में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये भाव साचार्य, ऐसे ही केतु देव के साथ साचार्य होगा। और कोई बताएं, मान लीजिए अब कोई एक कुंडली बताएं जिसमें केतु देव के साथ ग्रह बैठे हों। कोई बता सकते हैं? तो यही हमको केतु देव के साथ करना है। अब मैं मेरी कुंडली बनाता हूँ। अब मेरे मेरी ये कुंडली है। अब मेरे आप देखिए केतु देव, केतु देव गुरु से दृष्ट है और केतु गुरु को देख रहे हैं, द्वितीय भाव में देख रहे हैं, गुरु से दृष्ट है, गुरु की राशि में है। तो ये मेरे गुरु प्रभाव को 3 गुना करेंगे। उन्हीं की राशि में बैठे हुए हैं तो अवश्य करेंगे। वो इनको देख रहे हैं और वो इनको देख रहे हैं, तो दृष्टि संबंध दोनों का हो रहा है। अब दृष्टि संबंध हो रहा है तो उसकी पावर को 3 गुना करेंगे, यानी कि मेरे को अवश्य ऐसे कार्य क्षेत्र में ले जाएंगे जो द्वितीय भाव से और गुरु से संपादित होता हो। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव का वाणी का जो कार्य वाणी से सिद्ध होता हो, जो कार्य वाणी से सिद्ध होता हो, तो गुरु बुद्ध पे दोनों पे केतुदेव का प्रभाव है। आचार्य से गुरु बुद्ध दोनों अपना प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं और एक दूसरे से संबंध हो रहे हैं, तो मेरे को हर हाल में उस कार्य क्षेत्र में ले जाएंगे जो गुरु यानी ज्ञान और बुद्ध यानी वाणी से संबंधित हो। यानी कि मैं ऐसा कार्य जरूर करूंगा जिंदगी में जो गुरु और बुद्ध से संबंधित वाणी और बुद्धि का या ज्ञान का कारक हो, यानी कि टीचिंग का कार्य में जरूर जाऊंगा, है ना। और मेरे को उससे धन भी मिलेगा, क्योंकि ये सब दोनों धन भाव में बैठे हैं, तो मेरे को उससे धन की भी प्राप्ति होगी। यानी कि अल्टीमेटली मेरा जो कर्म क्षेत्र ऐसा तय होगा जिसमें मैं टीचिंग करूंगा किसी ऐसे ज्ञान की जो बहुत गहरा होगा। वो आध्यात्मिक हो सकता है, या वो प्रीचिंग हो सकती है, मैं उपदेश भी दे सकता हूँ। ये जो भी व्यक्ति है ये उपदेश भी दे सकता है, ये ज्ञान बांट भी सकता है, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, चाहे और कोई ज्ञान हो, है ना। तो ये बांट के और इससे इसको धन भी मिलेगा। अब क्योंकि सूर्य उच्च का है, सूर्य ये शनिदेव यहाँ आएंगे, अब सूर्य उच्च का है तो इसकी प्रबलता और बढ़ गई, इसकी प्रबलता और बढ़ गई कि मेरे को अवश्य उसमें मान सम्मान मिलेगा। मेरा ये भाव एनलाइटेंड होगा, कभी न कभी ये चमकेगा, कभी न कभी ये पब्लिक में आएगा, पब्लिक डोमेन में आएगा, पक्का आएगा। क्यों? कौन लाएंगे? केतुदेव। कौन लाएंगे? केतु, और कोई नहीं ला सकता। आप देखिए और किसी का संबंध नहीं है। शनि तो 12वें भाव में बैठे हैं, वो तो दबा रहे, चुप रहे, बैठा रहे, कुछ मत कर, जो है उसको अंदर अंदर समेटे रहे, क्योंकि द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि स्थायित्व तो जरूर देती है लेकिन वह भी कराती है ना। अब उससे प्रभावी ग्रह है केतु, उससे प्रभावी है क्योंकि उच्च के हैं, और 10वें भाव से कर्म क्षेत्र, यानी ऐसा काम मेरे से करवाएंगे जो मेरा परमानेंट कार्य हो जाएगा। सोल ऑफ माई, मैंने कहा था 10th हाउस इज द सोल ऑफ कर्मा ऑफ सोल, आत्मा का कार्य जो है ना 10वें भाव से आता है। आजीविका आप बहुत सारे भाव से कमाते हो, लेकिन जो आत्मा का कार्य है ना, जिससे आपकी आत्मा खुश होती है, वो 10वें भाव। तो 10वें भाव का स्वामी होकर ये संबंध कर रहे हैं, 10वें भाव का स्वामी होकर ये संबंध कर रहे हैं, है ना। और गुरु बुद्ध से कर रहे हैं, तो ये गुरु की पावर को, बुद्ध की पावर को, सूर्य की पावर को 3 गुना बढ़ाएंगे। लेकिन केतु सूर्य को जब देखते हैं तो कहीं न कहीं आदमी को स्ट्रगल देते हैं। अब सूर्य उच्च के हैं, कम प्रभावित होंगे पर होंगे, पक्का होंगे। किस प्रकार से होंगे कि मेरे से आगे, या ये भी जो भी व्यक्ति है इसको स्ट्रगल तो आएगी, पर इतनी नहीं आएगी क्योंकि सूर्य उच्च का है। अल्टीमेटली ही विल विन, अल्टीमेटली ही विल विन, क्योंकि सूर्य उच्च का है। और जिसके घर में उच्च का हो रहा है वो लगन में आके बैठ गया, और लग्नेश के घर में बैठ गया, और लग्नेश उसके घर में बैठ गया, तो वो एक्सचेंज भी हो गया। तो एक्सचेंज होकर
यानी कि ये भाव का स्वामी उससे मेरे को धन भी दे रहा है। ये भाव का स्वामी यहाँ आकर, यानी कि मैं जो टीचिंग या जो भी कार्य करूंगा, ज्योतिष का, वास्तु का, पामिस्ट्री का, जो भी कार्य करूंगा, उससे मेरे को धन भी आएगा, उससे मेरे को मान सम्मान भी मिलेगा, है ना। मेरे को धन भी आएगा, मान सम्मान भी मिलेगा, पक्का है वो, क्योंकि दशम भाव और लग्नेश, लग्नेश मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा के केतु। अब ये कब मिलेगा? जब राहु देव की या केतु देव की महादशा होगी। तो केतु देव की महादशा में मैं पैदा हुआ, केतु देव की महादशा में मैं पैदा हुआ, तो मैं पाप मैंने, यानी मेरी मृत्यु जो हुई थी वो केतु देव की महादशा में हुई थी, और केतु देव की महादशा में हुई थी, तो मैं अतृप्त रहा। उस पिछले जन्म में मैं अतृप्त रहा, मैं मेरे अचीव नहीं कर पाया, नहीं तो मेरे को मोक्ष होता ना। मैं क्यों होता इस जीवन में? अगर मेरे कर्म बहुत अच्छे रहे होते, बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के रहे होते, यानी ऐसे मोक्षकारी रहे होते, तो मैं ये जन्म क्यों पाता? तो मैं केतु की महादशा में मरा, और केतु की महादशा तो मोक्ष कराती है। अगर मेरा कर्म बहुत बढ़िया रहा होता, लेकिन मेरे कर्म उस लेवल के नहीं थे, इसलिए मेरे को वापिस केतु की महादशा में यहाँ आना पड़ा। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कोई व्यक्ति के जन्म पे जो महादशा आई है, उस महादशा अंतरदशा को आप लिखिए, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा सबको लिखिए, और फिर उससे आप कुंडली का सर्जन करिए पिछले जन्म की। तो आप जो लगन बना रहे हो ना, ये इस पे आप ग्रह स्थापित कीजिए। वो केतु की महादशा में मरे हो आप, तो केतु के हिसाब से केतु को कोई राशि प्राप्त नहीं है, लेकिन अन्य ग्रहों को तो होगी जिन्होंने आपको मारा होगा। तो वो किन किन भावों के स्वामी हो सकते हैं? भाई मारक हो सकते हैं, तीसरे, छठे, आठवें, 12वें के स्वामी हो सकते हैं। फिर उनका आपस में संबंध स्थापित करेंगे अपन, और करके पिछले जन्म की कुंडली भी बनाएंगे। तो पिछले जन्म में मैं केतु की महादशा में मरा, ये जन्म मेरे को केतु की महादशा मिली, केतु के बाद मेरे को शुक्र की महादशा मिली, सूर्य की महादशा मिली। तो वो कहीं पे भी सूर्य की महादशा में मैं सरकारी नौकरी लग गया, यानी सूर्य को देख रहे हैं तो मैं सरकारी नौकरी लग गया। आई प्रिपेयर्ड फॉर IAS, सो मैनी पुटिंग माई ऑल एफर्ट, मतलब, लेकिन मैं वो नहीं बन पाया, और मेरे को शनि की वजह से एक छोटी नौकरी करनी पड़ी। मेरा सिलेक्शन 3-4 जगह हुआ, लेकिन वो सब मैंने छोड़ दी जोश जोश में, और मेरे को एक बाबूगिरी करनी पड़ी। सूर्य की महादशा, सूर्य के बाद चंद्रमा की महादशा, सूर्य के बाद चंद्रमा की महादशा में गुरु का प्रभाव है। इसमें ये महादशा मेरे को गुरु चंद्र का योग होने की वजह से बहुत शुभ गई, मैं अच्छा धन कमाया, मान सम्मान, इज्जत कमाई। अब मैं आपको बताता हूँ, गुरु, सूर्य, केतु और बुध का जब योग होता है किसी व्यक्ति का, तो वो मल्टीपल लैंग्वेजेस जानता है, उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने का शौक भी होता है, वो बहुत सारे ज्ञानों को प्राप्त करना चाहता है, और देव आराधना करना चाहता है, और देवता को प्राप्त करना चाहता है ना, बुध केतु का योग। तो वो मेरे से वो उत्पन्न हुआ। चंद्रमा के बाद मेरे दशाई मंगल देव की, वो भी मेरे से बहुत शुभ गई, मंगल की। और जैसे ही राहु देव की महादशा आई, मैं भौतिकता में पड़ गया, भौतिक कार्यों में लग गया, एक के दो करने में लग गया, है ना, खूब उल्टे सीधे काम करने लग गया। तो एक स्थिति उन्होंने ऐसे ला दी कि मेरे पास 1 रुपया नहीं रहा, सारा पैसा वो कहाँ ले गए? अष्टम भाव में, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट कार्य किया, उनकी तृप्ति हुई नहीं, और वो सारा पैसा मेरा चला गया, और उसने मेरे को बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। लेकिन क्योंकि राहु देव है, पंचम चतुर्थ भाव के हैं, तो इन्होंने वापस दिया मेरे को, वापस दिया, उससे बढ़ाकर दिया। फिर मेरे को कहा अब समझ जा, अब छोड़ दे सब, और सत्य मार्ग को पकड़ ले। तो 2010 में मेरे को वो सारा पैसा वापस प्राप्त हुआ, बल्कि उससे ज्यादा प्राप्त हुआ, अनायास, अचानक, अकल्पनीय, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। 2013 में मैंने आध्यात्म मार्ग अपनाया। यहाँ मैं 2010 में एक ऐसे व्यक्ति के संयोग में आया, मैं जो हस्तरेखा बचपन से देखता हूँ, जब मैं 8 साल का था तब से हस्तरेखा के हमारे किराएदार थे, उन्होंने मेरे को 5 रेखाओं का बहुत विशिष्ट ज्ञान बताया था, और उसके आधार पर मैं कड़ा करता था, मेरी क्यूरियोसिटी थी। 2010 में मैं एक व्यक्ति के संपर्क में आया, बोले यार आप इतनी अच्छी हस्तरेखा देखते हो, आप ज्योतिष भी सीखो, आप ज्योतिष भी सीखो। तो मैंने वो ज्योतिष सीखना का निर्णय लिया, लेकिन व्यवस्था नहीं बैठी। 2013 में श्रीमान नरेंद्र सिंह चौधरी साहब ने मेरे को ज्योतिष में डाला,
कौन लेके आए? राहु देव। फिर मैंने 2 साल बाद फिर छोड़ दिया, फिर 2016-17 में फिर मैं लगा, और आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज अल्टीमेटली वो मेरे को यहाँ, और शुक्र मेरे यहाँ है, अल्टीमेटली मेरे को यहाँ लिया है, अल्टीमेटली मैं यहाँ आ गया। आज मेरा ये प्रधान कर्म है, नौकरी मेरी सेकेंडरी है, मेरा प्रधान कर्म जो है ज्योतिष है, ज्योतिष का शिक्षण है। इसी को मैं जीऊंगा आगे तक, मरूंगा तब तक ये मेरे साथ रहेगा, और ये निरंतर बढ़ता चला जाएगा। वो राहु देव और केतु देव की वजह से इन्होंने अपनी दशा में इस चीज को उत्पन्न कर दिया और उसी मार्ग पर ले आए, उसी मार्ग पे मेरे को ले आए। तो ये प्रभाव होता है केतु देव और राहु देव का। आज मैं संतुष्ट हूं, आज मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस कार्य में हूं जो ऐसा है कि जितना सीखो उतना कम, जितना बांटो उतना कम, जितना इसके साथ जियो उतना कम। तो ये उसको तिगुना कर दिया, तिगुना कर दिया। तो ये इस तरह से आपको राहु देव और केतु देव जो है ना, भाव साचार्य से, यानी दशम भाव का परिणाम देंगे केतु देव। चौथे भाव यानी सस्टेनमेंट ऑफ एनीथिंग। तो इसलिए मेरे को ये स्थायी कार्य बना दिया उन्होंने। तो जिस भाव में होते हैं उस भाव के, जिस भावेश में होते हैं, जिस राशि में होते हैं उस राशि के, और जिस भावेश के साथ होते हैं उस भावेश के परिणामों को तिगुना कर देते हैं, तिगुना कर देते हैं। ये ध्यान रखिए, भाव साचार्य से, भावेश साचार्य से परिणाम देते हैं, यानी कि ये उसी राशि के स्वामी हो जाते हैं। मान लीजिए राहु देव अगर केंद्राधिपति दोष के पीड़ित राशि में बैठे हैं तो ये स्वयं भी केंद्राधिपति दोष लगाते हैं, क्योंकि उस राशि के स्वामी हो गए। द्वितीय भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं तो ये सम हो जाते हैं, जो सम स्थान है। केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो परम योगकारी हो जाते हैं। 8वें और 12वें में मारकत्व, इन मारकत्व हमेशा रहता है। दूसरे, मैंने आपको बताया था कि दूसरा और 12वां भाव जो है वो सम स्थान है, लेकिन मारकत्व कभी नहीं जाता। अष्टम के राहु अत्यंत खराब कहे गए, यहाँ मार्कत्व अवश्य रहता है। जब भी मार्क से संबंध करेंगे तो उसके प्रभाव को 3 गुना कर देंगे, यानी अवश्य मारने की कोशिश करेंगे। दशांतर दशा में भी वही बात लागू होती है। जब मैं दशांतर दशा बताऊंगा तब आपको क्लियर करूंगा। क्लियर? मान लीजिए किसी व्यक्ति के उत्तरा कालमर्थ का एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। उत्तरा कालमर्थ में कालिदास जी कहते हैं कि राहु देव जिस ग्रह से युक्त हो या जिस ग्रह से द्रस्त हो, जैसे मंगल यहाँ है और मंगल की दृष्टि राहु पर आ रही है जो मेरे कुंडली में है, तो ये मंगल की दृष्टि को अपने अंदर आत्मसात करेंगे, उसको 3 गुना करेंगे और उसको 3 गुना करके फेंकेंगे, उसका मेलिफिक इफेक्ट को, यानी उसके संबंधित चीज को। क्योंकि मेरा जो मंगल है वो 2 स्थानों का स्वामी है, तो मार्क स्थान का भी स्वामी है और भाग्य का भी है, दोनों का। और धन दोनों धन का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है। तो इसकी दृष्टि प्राप्त करके ये तिगुना होकर फेंक रहे हैं, यानी कि मेरे को इस मार्ग से भी धन देंगे, और दिया है, मेरे को इस मार्ग से भी धन देंगे और मेरे को इस मार्ग से भी धन देंगे, लेकिन साथ ही साथ मेरे को इनसे पीड़ाएं भी देंगे, क्योंकि इनका मार्कत्व तो नेचुरल करेक्टर रहेगा ही, क्योंकि मंगल मारक है, मंगल मारक है। तो ये मार्कत्व भी देंगे। जब जब ये राहु शनि केतु मंगल का योग आएगा दशांतर दशा में, वो पीड़ा देगा ही, वो रोक नहीं सकते, क्योंकि वो मार्कत्व है। तो धन भी देंगे, मान भी देंगे, इज्जत भी, धन ऐसा भी देंगे जो गूढ़ विद्याओं से छुपा हुआ धन, अनअर्न्ड मनी, वो सब देंगे, विदेश से भी धन देंगे, लेकिन साथ ही साथ मार्कत्व भी उत्पन्न करेंगे। विशेष बात, साथ ही केतु देव का मैंने आपको बताया था, मेरी कुंडली में बुध यहाँ बैठे हैं, और ठीक है ना, तो ये बुध मेरे सप्तमेश है, अपने स्थान से अष्टम गए, अपने स्थान से अष्टम गए। पहला दोष केतु की दृष्टि प्राप्त है, दूसरा दोष कुंडली बनती है एक वैरागी और विरक्त व्यक्ति की, और शनि की दृष्टि है।
जिसको भोग में कोई आनंद नहीं। तो कुंडली बनती है एक वैरागी विरक्त की, और हमने शुक्रदेव ने विवाह करा दिया, पत्नी दे दी, है ना। शुक्र 84 के हैं, पत्नी बहुत अच्छी आई, लेकिन मेरा स्वभाव क्या है, अकेले रहने का। मैं बिल्कुल अकेला, तन्हा, सुस्त, एकांतवासी, इस तरह का व्यक्ति हूँ। ज्योतिषी के अलावा मैं ना बिल्कुल विरक्त सा रहता हूँ। कारण है वो केतु देव की वजह से। अब मेरा पूरा ध्यान जब भी आप प्रभु आराधना में लगता हूँ, मेरे को पूरी तरह डूब जाता हूँ। मैं अगर मंत्र शास्त्र करता हूँ तो पूरी तरह डूब जाता हूँ, उसमें मेरे को बहुत आनंद आता है। ये और वो प्रभाव कब उत्पन्न हुआ है, दशा में, राइट। तो मेरा ये कहने का आशय है, तो राहु केतु जब भी किसी पाप ग्रह से ग्रस्त हो तो उसकी दृष्टि को अपने अंदर आत्मसात करते हैं और उसके प्रभाव को 3 गुना करके फेंकते हैं। ये उत्तरा कालामृत में कालिदास जी ने कहा। एक्सक्यूज मी सर, राइट सर इसको मिटाए नहीं। अच्छा, दोबारा बनाऊं? बोलिए दोबारा बनाऊं क्या? हाँ सर, मैं ऐसे पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे अपन अगर, जैसे मैंने एक चीज देखी कि एक तो केतु जैसे नीच का हो रहा है, तो वो मेरे हिसाब से मिथुन में होना चाहिए सर, वृषभ मिथुन में या वृषभ में, हाँ दोनों में, जो भी क्योंकि आपको एक तो कुंडली के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बुध नपुंसक है तो केतु भी अपन नपुंसक लेते हैं। दूसरा, बिल्कुल सही बात है। केतु मुक्ति का कारक है, तो शुक्र की जो राशि वृषभ है वो भोग में डालती है अपन को। बिल्कुल। तो इसमें ज्यादा रिलेवेंट मतलब कुंडली के हिसाब से ही देखें या फिर अपन इसको ऐसे ही माने कि क्योंकि इसमें 1-2 पॉइंट मिले हैं थोड़े बहुत, तो इसलिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ऐसा है, ऊंच और नीच ये इनकी फेवरेबल पोजीशंस है, जहां वो अपना कारकत्व को पूर्ण शक्ति के साथ देते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि राहु अतृप्ति है और केतु मुक्ति है। अब मुक्ति मार्ग जो आता है ना, वो तो अष्टम भाव से आता है। मुक्ति मार्ग जो आता है ना, वो अष्टम भाव यानी वृश्चिक, काल पुरुष की वृश्चिक राशि, यानी आदमी अपने सेंसेस को इतना डेवलप कर ले, कुंडली जागरण कर ले, अपने सेंसेस को इतना डेवलप कर ले, आध्यात्मिकता को इतना डेवलप कर ले, दिव्य ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, अलौकिक ज्ञान को इतना डेवलप कर ले, तो उसको मुक्ति हो जाए। नवी राशि अगर लेते हैं तो गुरु की राशि आप जानते हो, धनु पंचम को नवम भाव में आती है। इतना ज्ञानवान, इतना आध्यात्मिक, इतना प्रभु में लीन हो जाए, है ना, सतमार्ग को पकड़ ले, सच्चाई पे चलना शुरू कर दे, आत्मन ब्रह्म ज्ञान, मौन वर्ग, है ना, वो प्राप्त करे, महान तप करे, तो उसको मुक्ति हो जाती है। तो केतु मुक्ति चाहते हैं। अब मुक्ति स्थान तो 2 ही कहे गए। वृश्चिक राशि जो है ना, वो बहुत विलक्षण राशि है। वृश्चिक राशि में जो मुक्ति है ना, वो दिव्य ज्ञान से है। जिसका भी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है, वो एक बात नोट कर लो कि ये उस व्यक्ति का आत्मोत्कर्ष, कंप्लीट डेवलपमेंट वो है ना, वो दिव्य ज्ञानों से ही है। यानी वो दिव्य ज्ञान का दाता होता है। अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करती है वृश्चिक राशि। तो वो व्यक्ति अगर दिव्य ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, इंजीनियरिंग, रिसर्च, शोध, तत्व ज्ञान, वेदा, मर्मज्ञ, मनस्वी, है ना, जनमानस के कल्याण के लिए बनने वाले सिद्धांतों को उत्पन्न कर देता है, वेद वेदांत में बनाए हुए बताए मार्ग पे चलता है, तो समस्त समस्याओं को से मुक्त हो जाता है वो। अष्टम भाव वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आती है, इसलिए वृश्चिक राशि के केतु को मुक्ति मार्ग कहा गया है। और धनु का इसलिए कहा गया है कि वो ज्ञान से मार्ग दिखाता है, तो दोनों को मानते हुए कहा गया है। तो है ना। और अगर आप अगर आप मैंने जो भटक्र बनाया था, तो आप देखेंगे कि पृथ्वी के तुरंत बाद मंगल है, तो उस साइड ही केतु रहते हैं, और उसके बाद बृहस्पति। जैसे मैंने राहु के फेवरेबल बताए थे शुक्र और बुध, तो केतु के बेनिफिट कौन है, मंगल और गुरु। हाँ, आप बताइए सर। इसमें जैसे अगर राहु केतु नीच के हो जाए और फिर कोई उच्च का ग्रह उन पे दृष्टि करे, जैसे वो मीन लगन की कुंडली में अगर तीसरे भाव में जो चंद्रमा की हुई, चंद्रमा उच्च के बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं, और राहु उसमें आपके 9th हाउस में गए वृश्चिक राशि में,
तो अब इसमें चंद्रमा की जो दृष्टि आएगी वो मतलब उसको चंद्रमा उच्च के हैं और वो राहु तो नीच के हो गए, हाँ, तो क्या वो ट्रिपल करके मतलब देंगे नहीं जो नहीं नहीं, इसमें ऐसा है चंद्रमा जो कि भी। चंद्र केतु का योग हुआ। अब चंद्रमा चूंकि बलवान है तो केतु उनको है ना उत्कर्ष की ओर लेके जाएगा। यहाँ बलवान कौन है? चंद्रमा। तो ड्राइवर कौन है? चंद्रमा। तो केतु उसको शुभ ही करेंगे, लेकिन फिर भी उसके दिल में है ना बार बार सुई चुभोते रहेंगे, मतलब उसको अतृप्ति का भाव दिखाते रहेंगे, उसको, है ना, समझ रहे हो आप, उसको पीड़ित करते रहेंगे, उसके दिल में वेदना उत्पन्न जरूर करेंगे। लेकिन अगर क्या, वो व्यक्ति हाँ वो मार्ग अपनाता है जो उसके दिल से संबंध, मतलब जो वो चाहता है, तो फिर उसको शुभ हो जाएगा। नहीं, जैसे हाँ चंद्रमा उच्च बताइए। का है ऑलरेडी, तो क्या राहु उसकी पावर को और ट्रिपल कर देंगे? और राहु अगर उसके राहु पावर और को केतु, ट्रिपल कर देंगे हाँ तो फिर हाँ, केतु और बिल्कुल राहु दोनों बिल्कुल दबी गए। चंद्रमा की, हाँ बिल्कुल चंद्रमा की पावर को और बढ़ा देंगे। तो सर जब चंद्रमा की चंद्रमा पावर, जिस भाव के स्वामी है उसके परिणाम को और ज्यादा देंगे। तो जब चंद्रमा की पावर बढ़ गई तो राहु केतु दोनों ही डाउन हो जाएंगे उसकी वजह से, क्योंकि राहु चंद्रमा राहु को देख रहे हैं और डाउन केतु के नहीं साथ बैठे हैं। होंगे, डाउन नहीं होंगे, मैंने कहा था उनका खुद का अस्तित्व नहीं है, वो चंद्रमा का सही कार्य करेंगे, लेकिन उनका नैसर्गिक प्रभाव जरूर देंगे। नैसर्गिक प्रभाव का मतलब समझ रहे हो कि वो केतु हैं तो चंद्रमा को बार बार कहेंगे यार ये कर ले, ये कर, बार बार उसको खड़ा करेंगे उन उन भाव से संबंधित कार्य के लिए जहाँ का चंद्रमा स्वामी है। ओके कौन सर। सी लगन की कुंडली है? मीन लगन की है सर। मीन लगन की कुंडली में चंद्रमा पंचमेश हो गए। हाँ। हाँ, तो चंद्रमा पंचमेश हो गए तो आपको संतानोत्पत्ति शादी होती है तुरंत करनी चाहिए, जिसकी भी ओके सर। है ना, उसके लिए हाँ, वो करेंगे तो वो वाली बात है। चलो, पर्सनल है। हम्म। अब तो ये मैंने आपको बताया राहु देव और केतु देव के प्रिडिक्शन में हमको किस तरह से उनका विश्लेषण करना चाहिए। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा बात करते हैं। हेलो सर, अल्टीमेट अल्टीमेट। नहीं, और कोई विकास जी, मेरे को यार नाम नहीं दिखते हैं यहाँ। हेलो सर, मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, राहुदेव और केतुदेव की दृष्टि कौन कौन से भाव में जाती है? 1, 5 भाव में जाती है क्या? हैं जी? क्या? 1, 5 और 9, 1, 5 और 9 होती है क्या इनकी दृष्टि? हाँ हाँ, 1, 5, 9 बताया ना। एक जो गुरु की दृष्टियां होती है वही राहुदेव की दृष्टियां कही गई है। राहु केतु देव की दृष्टियां 1, 5, 1, 5, 9। सर, अगर वृषभ लगन की राशि, हाँ 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 वृषभ है राशि अपने लगन के अंदर में, तो अगर 90 भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो और 90 राहु, बैठे में हाँ, वो और राहु 10वीं लगन में राशि में हो बैठे, गए। हाँ, 10वीं राशि का 10वीं चंद्रमा लगन, हो गए। हाँ। हाँ, और लगन के अंदर में ही राहु बैठे हुए हैं दूसरी राशि में, हाँ, तो उनकी वृषभ दृष्टि राशि है में। 9वें भाव पर। हाँ, तो वो चंद्रमा को देखेंगे ना सर? हाँ, तो चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा आपका वृषभ राशि में स्वामी हो गया तृतीय का। अब हाँ, तो 9वां सर, भाव जो है ना पिता का भाव होता है। तो राहु माँ जो है ना चंद्रमा को देख रहे हैं, और हाँ, चंद्रमा जो है ना वो भी शनि की राशि में है जो हाँ, पीड़ाकारी है। ठीक है, और राहु की दृष्टि प्राप्त है 9वां भाव, और चंद्रमा जो है वो स्वयं भी तृतीय के स्वामी हुए। हालांकि ठीक 9वें है, में जाके शुभ हो गए खुद तो, लेकिन 9वें भाव को तो कम करेंगे तो पिता को तकलीफ देते हैं। पहली चीज, पिता ओके के सर, को विपरीत प्रभाव देंगे ही। पहली बात है। दूसरी बात है कि चंद्रमा जो तृतीय का है ना पराक्रम भाव का स्वामी, ठीक चंद्रमा है के सर, प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आदमी के तृतीय भाव ने डे टू डे ऑब्स्टेकल्स का भी है, ऑब्स्ट्रक्शंस का भी है। तो जहां एक और पराक्रम कराएंगे तो बीच बीच में रुकावटें और बाधा भी देंगे, है ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति का छोटे भाई बहन है ना, वो थोड़ी उन्नति करते हैं, वो बलवान होते हैं, वो उन्नति करते हैं, वो भाग्य निर्माता भी होते हैं, उनसे उनको लाभ भी प्राप्त होता है। ये है। और बहुत सारी जो तृतीय भाव से संबंधित चीजें हैं, अच्छा ब्रेन होता है आदमी का, ब्रेन लाइट, और वो उसमें जो पराक्रम की शक्ति होती है। टेस्टी फूड खाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो थर्ड हाउस से आती है, वो सब मिलेगी। हाँ, और ठीक कोई, है सर। लेकिन चंद्रमा को बलवान करना बहुत जरूरी है यहाँ।
मेरा यही सवाल था कि सर चंद्रमा को बलवान नहीं कर रहे हैं क्या राहु देव, क्योंकि वो 90 भाव को भी नहीं, देख रहे हैं। आपने बलवान तो बोला कर रहे हैं, बलवान तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात आपकी सही है कि तीसरे हाउस का स्वामी तो वो भी पापी है, चंद्रमा भी पापी है, थर्ड हाउस लॉर्ड है, और 2 पाप ग्रह पाप राशि में बैठे हुए राहु से ग्रस्त हैं। लेकिन चंद्रमा स्वयं लगन स्वरूप रहते हैं, लगन स्वरूप रहते हैं, तो वो ड्राइवर बनने चाहिए। वो दे शुड नॉट बी गवर्न्ड बाय राहु और सैटर्न। राहु एंड सैटर्न विल बी गवर्न्ड बाय चंद्रमा, देन यू विल गेट द अल्टीमेट रिजल्ट। आप ड्राइवर तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो शुभ व्यक्ति को तो ड्राइवर बनाओगे आप, समझ लो ना, वो शुभत्व को बढ़ाएंगे तभी बढ़ाएंगे ना। ठीक है सर। हेलो। और कोई? हाँ, मैं आपको कुछ विशेष योगों के बारे में बताता हूँ जो राहु देव और केतु देव के बारे में चलते हैं। पहला एक आपने सुना होगा राहु मंगल का योग। अगर राहु और मंगल सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर म्यूट हो गए हैं। अब आ रही है? अब आ रही है सर, आ रही सर है। आ रही है, आ रही है। ये अपने आप ही हो गया, पता नहीं कैसे। एक आपने सुना होगा राहु मंगल का योग हो जाता है तो अंगारक योग बोलते हैं। दरअसल में दृष्टि इसकी युति को अंगारक योग कहा गया। कई लोग इनकी दृष्टि संबंध को भी अंगारक मानते हैं। उसको मानने का कारण ये है कि मंगल अग्नि है और राहु, मैंने आपको बताया था कि जिस भी चीज है उसको एक्सपांड कर देते हैं, क्योंकि ये एक तम है, एक छाया है, उसको बढ़ा देते हैं। तो ये अग्नि की बहुत अधिक मात्रा को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको अंगारक योग कहते हैं, इसलिए इसको अंगारक योग कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मंगल बलवान हो, शुभ स्थानेश हो, तो ऐसा व्यक्ति पुलिस में, ऐसा व्यक्ति सेना में, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ इंजीनियर होता है, खान खदानों का काम करता है ना। ऐसा व्यक्ति जो है ना वकील वकालत के काम में, कोर्ट कचहरी के मैटर्स में, इनमें बड़ा एक्सपर्ट होता है। तो ये अंगारक योग होता है, लेकिन इसकी शांति जरूरी है, इसकी शांति। तो राहु मंगल के योग को अंगारक योग कहते हैं। कई लोग दृष्टि को भी जो है ना अंगारक योग कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, आप जब भी कुंडली में देखो तो इसको जरूर देख लेना। जिसके भी व्यक्ति हो तो इसकी शक्ति को उत्पन्न करना है। ये शक्ति है, ये पावर है, ये अवयोग नहीं है, ये शक्ति है, ये पावर है। ये कह रहा है कि तू इस क्षेत्र के संबंधित काम कर, मैं ताकत देता हूं तेरे को इस क्षेत्र से संबंधित। अब वो आदमी उस क्षेत्र में नहीं होगा तो वो तड़पेगा, बेचैन होगा, अग्नि बढ़ जाएगी उसके, है ना। मान लीजिए दिमाग में बन गया राहु मंगल, तो दिमाग में जबरदस्त तरह की गर्मी आ जाएगी, जबरदस्त आदमी में शक्ति आ जाएगी, जबरदस्त ढंग से उसका दिमाग काम करेगा। तो उसको उस समय ने ऐसे कार्य करने चाहिए जो दिमाग से संबंधित है। तो मंगल को शांत करना चाहिए या राहु को शांत करना है, वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी कॉर्निंग पोजिशन में मंगल को रखना चाहिए। शास्त्र में क्या कहा है कि अगर राहु देव हाथी हैं तो मंगल देव उस पर बैठे हुए महावत, मंगल देव उसको घमंड करने चाहिए। तो हमको क्या करना है, मंगल देव को उसके महावत बनाना है राहु देव का। ये हमारा ज्योतिषीय कार्य है। दूसरा योग जिसको आप बहुत सुनते होंगे, गुरु राहु गुरु योग, जिसको गुरु चंडाल योग बोलते हैं, गुरु चंडाल योग बोलते हैं। लेकिन ये हमेशा गुरु चंडाल योग नहीं होता है, ये हमेशा गुरु चंडाल योग नहीं था। गुरु अगर बलवान है और राहु अगर उसका समानांतर कमजोर है तो ये बहुत शुभ परिणाम देता है। क्योंकि राहु जो है, गुरु जो है अमात्य हैं और गुरु उनके सेवक है। जैसे चंडाल यानी जो व्यक्ति पहले के टाइम पे फांसी का काम करते थे या राजा अमात्य के आदेश पे जो सजा दिया करते थे, वो चंडाल। तो गुरु जो है ना वो अमात्य हैं। अगर ये बलवान है तो राहु वही करेंगे जो गुरु कहेंगे, यानी कि गुरु का सुबह तो बहुत बढ़ जाएगा, उनकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। एक तो उनमें अपना गुरु है और काम करने वाला उनके साथ है, तो बहुत बढ़ जाएगा। तो ये गुरु चंडाल योग उनको बहुत शुभ परिणाम देगा। लेकिन अगर राहु बलवान है तो गुरु को पीड़ा देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, गुरु को बलवान कराना है, गुरु को बलवान कराना है, तो आपको ये हमेशा लाभ देंगे। ऐसे ही
केतु गुरु का योग, ये धर्म ध्वजा योग कहलाता है या चंडाल योग कहलाता है, दोनों कहते हैं, दोनों कहते हैं। अब अगर ये केतु गुरुदेव बलवान है, गुरुदेव बलवान है और वो व्यक्ति सुबत्व में चला गया तो धर्म ध्वजा योग बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। इसका इज द लिमिट, धर्म गुरु बन सकता है वो। और अगर ये स्थिति गुरु चंद्र केतु के साथ हो जाए तो हम अवश्य वो बहुत ऊंचाई पे जाएगा। और पाराशरी में भगवान पाराशर जी ने कहा है कि व्यक्ति के अगर गुरु केतु चंद्र का योग हो और चंद्रमा को केतु और शनि और देखते हो तो ऐसा व्यक्ति जिस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करेगा उसका संप्रदाय स्थापित करके अपना संप्रदाय चला सकता है, अपना संप्रदाय तक चला सकता है ना? वैसे ही उन्होंने प्रवज्ञा योग में भी अगर केतु का इंसर्शन हो जाता है उसके अंदर तो वो भी बहुत ऊंचाई पे चला जाता है। प्रभु कृपा से ऐसे कुछ योग मेरे है, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ पर भगवान ने दिए हैं। और अब देखिए आप इस उम्र में जाकर, मैं 57 साल का हो गया और अब मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। देर से क्यों हुआ? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है, दशा राहुदेव की लेट आई, दोनों बात है। शनि देते हैं, शनि ऑलवेज गिव्स, देयर इज ए प्रॉमिस, इफ देयर इज ए प्रॉमिस शनि विल 100% गिव यू द थिंग्स, बट वो जब देंगे जब उनकी इच्छा होगी, आपकी इच्छा से नहीं। तो इसलिए कहा गया शनि नेवर डिनाई, शनि डिलेज बट नेवर डिनाई। तो ये है, तो जो मैंने अभी आपको बताई मेरी कुंडली में, तो शनि की दृष्टि है, चंद्रमा पे भी है, केतु पे भी है, गुरु पे भी है। अब समस्या सिर्फ इतनी है कि जीवन कितना रहेगा, जीवन कितना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मार्कत्व भी उसी लेवल का उत्पन्न हो रहा है, मार्कत्व भी उसी लेवल का उत्पन्न हो रहा है। तो शुक्र भी मेरे सौराशिक हैं, जो भी एक आदमी को ज्योतिष बनाते हैं, जो आज पढ़ने के बाद पता चला है। तो शनि की गुरु पे भी दृष्टि है, बुध के भी दृष्टि है। अगर